Assalamu alaikum respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ramzan Ansari, consultant child specialist, Bilal Hospital, Rawalakot. आज हम बात करेंगे तलबीना के बारे में कि तलबीना छोटे बच्चों के लिए मुफीद गज़ा है या नहीं है। तलबीना किस चीज़ से बनता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और तलबीना को किस तरतीब से, किस उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों में। तलबीना एक सुन्नत गज़ा है जो कि बारले का दलिया है और इसके अंदर थोड़ी मिकदार में मिल्क पाउडर और हनी का भी एडिशन किया जाता है। तलबीना क्योंकि जौ से बनता है और हम जानते हैं कि जौ बहुत ताकतवर दाना है। जौ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जौ के अंदर विटामिन ए है, विटामिन बी कम्प्लेक्स की अच्छी मिकदार है, जिससे बच्चों में और बड़ों में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियों का तदारुक किया जा सकता है। तलबीना को कुछ लोग समझते हैं कि छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए, बड़ी ताकतवर ग़िज़ा है, इसलिए उनकी आंतें बर्दाश्त नहीं करती तलबीना, और तलबीना के इस्तेमाल से बच्चे को उल्टियाँ लग जाती हैं या बच्चे को जो है वो इसहाल लग जाते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है मेरे नज़दीक। तलबीना के इस्तेमाल के असल में उसी वक्त होता है तलबीना का इस्तेमाल जिस वक्त बच्चा थोड़ा अपराइट पोस्चर ले रहा होता है, तकरीबन 9 महीने की उम्र से, जब बच्चा ज़्यादा वक्त के लिए बैठा रहता है और बच्चा क्रॉलिंग भी शुरू कर देता है, और इसी टाइम के अराउंड बच्चे फर्नीचर को होल्ड करके फर्नीचर के इर्द गिर्द क्रूज करना शुरू कर देते हैं। और अपराइट पोस्चर की वजह से इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम कम होने की वजह से बच्चे को इस एज पे डायरिया होना ही होता है, जिसको हम टॉडलर्स डायरिया कहते हैं, और ये आमतौर पे 1 साल के अराउंड शुरू हो जाता है टॉडलर्स डायरिया। तो आम तौर पे वालिदैन समझते हैं शायद हमने इसका इस्तेमाल किया तो इस वजह से इस्हाल हो गया है, या हम कोई और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से इस्हाल हो गया है। असल में अपराइट पोस्चर भी उसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, और मीठी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। तलबीना इस ज़िमन में बिल्कुल कसूरवार नहीं है। तलबीना तो बल्कि उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनको गंदम के साथ एलर्जी है, जिनको सीलिएक डिज़ीज़ है, वो भी बारले जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बच्चे, क्योंकि अक्सर बच्चों में जिनमें गंदम से एलर्जी होती है, उनमें बारले से एलर्जी नहीं होती उन बच्चों को। फिर कह दिया जाता है कि जी तलबीना का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत जल्दी करना शुरू करते हैं या जल्दी करना चाहते हैं। ऐसा करना मेरे नज़दीक गलत है। जब बच्चा 4 से 6 माह के दरमियान हो, तो बच्चे के दूध के अंदर ही राइस बेस्ड सीरियल्स डाल के, यानी उसमें राइस का पाउडर भी हो सकता है, राइस के पाउडर से बने हुए सीरियल्स जैसे सेरेलैक है वो भी हो सकता है। उसके अंदर उबली हुई मैश की हुई सब्जियां जो है वो भी आप बच्चे को पतली करके दे सकते हैं, प्यूरी बना के, इसको कहते हैं, दूध के अंदर नहीं, वैसे प्यूरी बना के दे सकते हैं। टमाटर की प्यूरी दे सकते हैं बच्चों को, गोभी की प्यूरी दे सकते हैं, शलजम की, टिंडे की, किसी भी सब्जी की प्यूरी दे सकते हैं, गाजर की दे सकते हैं, आलू की दे सकते हैं, शकरकंदी की प्यूरी दे सकते हैं। वो प्यूरीज बच्चों को फ़ायदा करती हैं। फिर दही का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चे की ग़िज़ा में इस दौरान। और जैसे बच्चा 6 माह से बड़ा हो, तो फिर गंदम वाली सेरेलैक या गंदम वाले सीरियल्स का इस्तेमाल किया जाए, और जिस वक़्त बच्चा 8 महीने का हो, तो फिर उसमें फलों के चंक्स वाले सीरियल्स का इस्तेमाल किया जाए। और यही वो स्टेज है जहाँ पे आप मज़ीद मुख्तलिफ तरह के दलिए भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें छोटे चंक्स होते हैं, जैसे कि पोरेज है, जैसा कि आपका दलिया, नॉर्मल दलिया है, खीर है। इससे पहले आप कोशिश करें बच्चे को फिरनी दें, लेकिन जब 6 महीने से 8 महीने से ऊपर हो जाए तो फिर आप खीर देना शुरू कर दें, जिसके अंदर मोटे चावल के दाने मौजूद हैं, और इसी स्टेज पे तलबीना भी आप इसको बच्चे को दे सकते हैं। और तलबीना के इस्तेमाल से बच्चे में आयरन की कमी पूरी होगी। अगर अच्छी ब्रांड का तलबीना इस्तेमाल करेंगे तो वो फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड होगा, आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड भी होगा, और वो और भी ज़्यादा बच्चे को हेल्प करेगा आयरन की कमी और खून की कमी से बाहर निकलने में। बच्चे की ग्रोथ को एनहांस करेगा तलबीना, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इस स्टेज पे बच्चों में 6 महीने से 12 महीने के दरमियान हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया ऑफ इन्फेंसी होता है। इस उम्र के बच्चों में वैसे इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल जो माँ की तरफ से मिले होते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन बिल्कुल ख़त्म हो गए होते हैं, और बच्चा अभी तक अपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने के काबिल नहीं होता। तो इस स्टेज में बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, और उसको दाँत निकलने के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि बच्चे के दाँत निकल रहे हैं, शायद इस वजह से बच्चे को बार-बार पोटियाँ लग रही हैं, शायद इस वजह से इसहाल हो रहा है। फिर अपराइट पोस्चर हो रहा होता है, उसकी वजह से हो रहा होता है, फिर निमोनिया की एपिसोड्स आ रही होती हैं इसी दौरान। तो इस स्टेज पे यानी हर एक ग़िज़ा को कसूरवार ठहराते हैं वालिदैन। बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसा नहीं करती। ग़िज़ाएँ इटसेल्फ इसहाल या निमोनिया का मर्ज़ पैदा नहीं कर सकती। असल में ये उम्र ऐसी है, 6 से 12 महीने के दरमियान वाली उम्र ऐसी है कि बच्चे अपनी खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं बना रहे होते, और बाहर से क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन्होंने जो है, जो माँ की तरफ से एक्वायर्ड होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, या बाहर से जो मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी बनाना शुरू करनी होती है।
साल की उम्र पे तकरीबन जाके, और इस दौरान बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो इस दौरान खानों को कसूरवार ठहराना, तलबीना को कसूरवार ठहराना बिल्कुल गलत है, या टीथिंग को कि जी दाँत आ रहे हैं इस वजह से बच्चे को बार-बार मसला हो रहा है, इसको कसूरवार ठहराना बिल्कुल गलत है। तो इन अ नटशेल तलबीना एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, बहुत अच्छी वीनिंग डाइट है, इसको इस्तेमाल करें। 8 महीने ऑनवर्ड हर बच्चे को तलबीना दिया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, और इंशाअल्लाह आपके बच्चों की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फ़ायदा करेगी ये ग़िज़ा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।